नमस्कार दोस्तों, चुनावी रैलियां चल रही हैं और उन रैलियों में गोलियां और गालियां भी चल रही हैं। राहुल गांधी की जुबान से चीन हट नहीं रहा तो पीएम मोदी भी अपने किए धरे पर पानी फिरता देख राहुल को मूर्खों का सरदार कह दे रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच एक बात तो है कि जनता सब समझ रही है। मेड इन चाइना से मूर्खों का सरदार तक का क्या है पूरा मामला और क्यों भारत की राजनीति लोकसभा चुनाव से पहले ही विधानसभा चुनाव में इस तरफ मुड़ चुकी है। इस पूरे मामले का आज हम गहन विश्लेषण करेंगे, लेकिन पहले राहुल का ये वीडियो देखें। आप मोबाइल फोन के पीछे देखो, शर्ट के पीछे देखो, जूते के नीचे देखो, मेड इन चाइना दिखेगा। हम सही बात ना? आपने कभी किसी कैमरा के पीछे, शर्ट के पीछे मेड इन मध्य प्रदेश देखा है? नहीं देखा। ये हम करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं हमारी सरकार आने के बाद यहां जो लाखों करोड़ों युवा है वो बेरोजगार ना रहें, वो फैक्ट्रियों में काम करें और ऐसा एक दिन आए जब चाइना में कोई युवा हो, वो अपना मोबाइल फोन निकाले, उसके पीछे देखे, उसके पीछे लिखा हो मेड इन मध्य प्रदेश और वो कहे यार ये मध्य प्रदेश कहां है, मैं जाके देखना चाहता हूं। राहुल गांधी कहते हैं कि चीन में कोई युवा मोबाइल के पीछे देखे और मेड इन मध्य प्रदेश पाए तो सोचे कि ये मध्य प्रदेश कहाँ है। राहुल बोलने से पहले सोचते भी हैं कि वे क्या बोल जाते हैं। क्या राहुल को मेड इन इंडिया से दिक्कत है? क्या वे मेड इन मध्य प्रदेश कहकर ये बताना चाहते हैं कि भारत में बने प्रोडक्ट अब मेड इन इंडिया के नाम से नहीं बल्कि मेड इन मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाएगा? जिस स्टेट में वो प्रोडक्ट बने उस स्टेट के नाम से जाना जाए, क्या राहुल की ये सोच है? क्या राहुल ये नहीं कह रहे हैं कि विदेशों में उस राज्य का नाम पहले सामने आए और इस तरह से देश का नाम अर्थात मेड इन इंडिया गायब हो जाए? सोचने वाली बात है कि इंडिया एक देश का नाम है जो राज्यों का संघ है। जब सारे राज्यों का नाम प्रोडक्ट पर जाएगा तो इंडिया तो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। सवाल ये उठता है कि क्या राहुल के ये बयान सिर्फ चुनावी थे? उन्होंने ये बयान देकर मध्य प्रदेश की जनता को सिर्फ गुमराह किया? अगर राहुल इस तर्क से इनकार भी कर दें तो क्या उनके पास इस बात का जवाब है कि जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहाँ उन राज्यों के नाम से प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं? आज तक राहुल गांधी या समूचा विपक्ष 2014 में हुए पहली बार मनमोहन टू मोदी के उस बदलाव को नहीं पचा पाए और यही कारण है कि वे दो तरीके से देश में राजनीति को अंजाम देते आ रहे हैं। पहली तरह की राजनीति है मोदी को बहुमत से जिताकर भेजने वाले वोटर में सेंधमारी की, जो देश में मोदी का दीवाना है। जबकि राहुल को पता है कि कांग्रेस ने मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद भी सेंधमारी की कोशिश की थी लेकिन सफल नहीं हो सके और दूसरी बार फिर मोदी सरकार सत्ता में आई। अब राहुल गांधी मोदी के कदमों पर चलकर ही मोदी का विरोध कर रहे हैं, जिसे दो तरह का जनता में मैसेज जाए। पहला ये कि ये नीति खुद राहुल की है और दूसरा ये कि वो मोदी की नीति से लोगों का ध्यान हटा रहे हैं। अब हम बात करते हैं राहुल या विपक्ष की दूसरी तरह की राजनीति की। राहुल की राजनीति उस बहुमत से दूर उस वोटर को अपने पाले में बनाए रखने की है जो राहुल से प्यार नहीं करता बल्कि मोदी से नफरत करता है, मोदी के राष्ट्रवाद से नफरत करता है, मोदी के गुजरात मॉडल से नफरत करता है, मोदी के सांस्कृतिक प्रेम से नफरत करता है, मोदी की कश्मीर नीति से नफरत करता है, मोदी की विदेश नीति से नफरत करता है। और यही वो नीतियां हैं जिसे लेकर सरकार के चापलूस लोगों का एक बहुत बड़ा समुदाय हमेशा से चाहता है कि ये समस्याएं जस की तस बनी रहें, भारत से कभी ख़त्म ना हो, ताकि जनता के बीच उनकी ज़रूरत हमेशा महसूस की जाती रहे। यही भारत का विपक्ष कल कर रहा था और आज भी भारत का विपक्ष वही काम कर रहा है। चीन हो या अमेरिका, कल तक हम याचक की भांति इनके सामने हाथ फैलाए रहते थे। कश्मीर में आतंकवाद को हवा देकर पाकिस्तान को हम लगातार मजबूत कर रहे थे। अंग्रेजों के ज़माने के हजारों कानून दशकों तक यूं ही फॉलो किए जाते रहे। देश में न एक्सप्रेसवे था न शानदार हाईवे। आधुनिक टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करने में हमें सोचना पड़ता था, लेकिन आज हम अमेरिका और चीन की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं। कनाडा का क्या हाल कर रखा है ये दुनिया को पता है। भारत ने अपने देश से चीन के इंपोर्ट सिस्टम को काफ़ी हद तक तबाह कर दिया है। मोदी सरकार ने निकट भविष्य की राजनीति नहीं की। सरकार की नीतियों ने इस बात की परवाह कभी नहीं की कि उसे सत्ता मिलेगी या नहीं मिलेगी। देश कैसे मजबूत हो
हमेशा सरकार ने इस बात की परवाह की। मेड इन इंडिया कार्यक्रम से कैसे विदेशी कंपनियों को देश में निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया जाए, मोदी सरकार ने हमेशा इस तरफ ध्यान दिया। राहुल सहित पूरी कांग्रेस, या कह सकते हैं कि पूरे विपक्ष को पता है कि 2/3 बहुमत मोदी सरकार के साथ है। और बहुमत का सरकार के साथ होने का मतलब ही है कि सरकार की नीतियों को लेकर जनता खुश है। देश की सुरक्षा को लेकर जनता आश्वस्त है कि देश सही हाथों में है। लेकिन इसके बावजूद राहुल सहित पूरा विपक्ष हर दिन जनता को मूर्ख बनाते हैं, बरगलाने में लगे रहते हैं कि मोदी सरकार की नीतियां सही नहीं हैं, वे अच्छी सरकार देंगे। और ये सब बोलते बोलते वे मेड इन इंडिया को साइड कर मेड इन मध्य प्रदेश की वकालत करने लगते हैं। क्या कहेंगे इसे? क्या ये राहुल गांधी की बढ़ती उम्र और इस बढ़ती उम्र के कारण उनके पास केंद्र की सत्ता तक पहुंचने का कम समय का होना है? क्या इसीलिए वे सत्ता के केंद्र में पहुंचने के लिए कुछ भी बोल जा रहे हैं? या राहुल गांधी या गांधी परिवार सत्ता के बिना रह नहीं पा रहा है? कारण चाहे जो भी हो, लेकिन इन दिनों एक चीज़ तो देखी जा रही है कि खुद को इनोसेंट दिखाने की भूमिका में आ चुके राहुल बढ़ई बन जाएं या मैकेनिक, देश इससे आगे नहीं बढ़ेगा। बल्कि इन तरीकों से जनता को सिर्फ मूर्ख बनाया जा सकता है, बरगलाया जा सकता है। वोटर ये देखना चाहते हैं कि जब राहुल को एक विपक्ष की जिम्मेदारी दी गई तो आपने 9-10 साल में क्या किया? आपको पहली बार जनता ने सरकार बनाने के लायक नहीं समझा और विपक्ष की जिम्मेदारी दी, लेकिन आपने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी। इसके बाद फिर से जनता ने आपको 2019 में देश की बागडोर संभालने लायक नहीं समझा और फिर से एक बार आपको जनता ने विपक्ष में बैठाया, विपक्ष की जिम्मेदारी दी। लेकिन दूसरी बार भी आपने विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं निभाई और लगातार सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते रहे। गठबंधन का नाम देश के नाम पर देशवासियों के साथ भावनात्मक छल करते रहे। विपक्ष के मंच पर चढ़कर सनातन को गालियां देने वालों का साथ देते रहे। लंदन या अन्य देशों में जाकर देश को लेकर विवादित बयान देकर भारत की बहुसंख्यक जनता के विचारों भावनाओं का कत्ल करते रहे। दूसरी बात कि कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष को भी पता है कि 2-2 बार अगर भाजपा को सत्ता मिली तो सिर्फ पीएम मोदी के नाम पर ही मिली। और इसीलिए समूचा विपक्ष इस कोशिश में पिछले 9.5 साल से दिन रात एक किए हुए है कि किसी तरह से पीएम मोदी की छवि खराब कर दी जाए। कांग्रेस के राहुल बढ़ई बन जा रहे हैं या ट्रक ड्राइवर, ये तो सब कुछ मोदी से ही उधार लेकर कर रहे हैं। मोदी ने कभी मजदूरों को गले लगाया तो कभी सफाई कर्मियों का दिल जीता तो कभी बच्चों के साथ हल्के फुल्के छड़ भी जीते नजर आए। लेकिन साथ साथ देश की नीतियों को भी उन्होंने सही तरीके से लागू किया, देश पर सही तरीके से शासन किया। जबकि इसके उल्टे राहुल ने कुल्ली बढ़ई का वेश तो बदला, लेकिन उतने ही विपक्ष की भूमिका से खुद को दूर कर लिया। जिस बहुसंख्यक की राजनीति कर, जिस राष्ट्रवाद को गले लगाकर मोदी सत्ता पर काबिज हुए, एक समय कांग्रेस उसके सबसे करीब थी। लेकिन आज़ादी के शुरुआती दशकों में, और वो भी नेहरू और इंदिरा के समय, लेकिन जिस परिवार में 2-3 प्रधानमंत्री बन जाएं, उसके बाद अगली पीढ़ियों के पैर जमीन पर भला कहाँ टिकने वाले थे। और यही हुआ राहुल और प्रियंका के मामले में। कांग्रेस के चेहरे के रूप में राहुल के पैर भारत की धरती से उखड़ते गए और वे भारतीय जनता के दिलो दिमाग पर से भी दूर होते गए। आखिरकार हुआ क्या कि जनता कभी उन्हें खुद के बीच का समझी ही नहीं। ये बात राहुल को भी पता लगने लगा और यही कारण है कि वे वो सब करने लगे जिससे जनता को कम से कम ये लगने लगे कि राहुल उन्हीं के बीच के हैं। बढ़ई बने, कूली बने, ड्राइवर बने, टेक्नीशियन भी बने। वीडियो शूट हुआ और इन सब का वीडियो सोशल मीडिया पर डाला गया। बताया गया कि ये राहुल हैं जो बढ़ई के साथ काम कर रहे थे। राहुल ओरिजिनल कूली लगे, इसके लिए कोशिश ये की गई कि राहुल ओरिजिनल कूली की तरह दिखे भी। लेकिन हर बार राहुल को कोई ना कोई उनके साथ वाले ही गलत सलाह दे देते हैं और इस बार तो ट्रॉली बैग ही राहुल के सिर पर चढ़ा दिया लोगों ने, क्योंकि जब राहुल उसे खींच कर ले जाते तो ओरिजिनल कूली की तरह वे नहीं दिखते। लेकिन जब सिर पर ही रखना था बैग को तो ट्रॉली बैग क्यों? उन्हें सलाह देने वालों के पास आज तक इसका जवाब नहीं होगा। राहुल का राजनीतिक सलाहकार कौन है, ये सवाल हमेशा सोशल मीडिया पर और राजनीतिक गलियारों में भी उठता है। आज राहुल को हिंदुत्व विरोधी चेहरे के तौर पर देखा जाता है। उन्हें विदेशी मंचों पर देश विरोधी बयानों के लिए जाना जाता है। तो क्या भारत की बहुसंख्यक जनता को कनेक्ट करने वाले ये दोनों फैक्टर पर राहुल पास नहीं है? तो क्या ये साबित नहीं हो जा रहा है कि इसी कारण कांग्रेस लंबे अरसे से सत्ता से दूर है?
या राहुल की पार्टी सिमटती जा रही है? सनातन को कांग्रेस की राजनीतिक साथी गालियां देते हैं, डेंगू मलेरिया या एड्स से हिंदू धर्म की तुलना करते हैं, तो इनके दम पर तो राहुल पीएम बनने से रहे, क्योंकि ये अल्पसंख्यक वोटर पूरी जान भी लगा दें तो राहुल को प्रधानमंत्री कुर्सी तो छोड़िए एक स्थिर सरकार तक नहीं दे सकते। और गठबंधन की सरकार का हश्र तो आपने भारत में देखा ही है। अब तो गठबंधन जीत तक नहीं पहुंच पाता और आपस में ही भिड़ जाते हैं, तो सरकार बनाने तक की बात कहाँ उठती है। राहुल के मेड इन चाइना वीडियो के बाद पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश की एक चुनावी रैली में क्या कहा, जरा उसे भी सुन लीजिए। कल एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि भारत के पास, यहां के सब लोगों के पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि आप सबके पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हैं ये लोग? कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्धियां न देखने की मानसिक बीमारी हो गई है। पता नहीं विदेश के वो कौन से चश्मे पहने हैं कि उनको देश की स्थिति का पता ही नहीं दिखता है। राहुल की पार्टी कांग्रेस का लगभग 60 साल देश पर शासन रहा। पिछले 9-10 सालों में आपको चाइनीज सामान देश से गायब होते दिख रहे होंगे। इस बार दिवाली में ही देख लीजिए, हर जगह मेड इन इंडिया सामानों की धूम थी। समाचार पत्रों और टीवी की हेडलाइंस थी कि स्वदेशी अपनाने के कारण और चाइनीज सामानों के बायकॉट के कारण चीन का मार्केट तबाह हो गया है। चलिए, अगर राहुल को दिलासा देने के लिए उनकी बात को कुछ देर के लिए सही मान भी लिया जाए, तो क्या उनके पास इस बात का जवाब है कि आज हर जगह उनको मेड इन चाइना क्यों दिख रहा है? तो इसके पीछे कसूरवार कौन है? 60 साल से राहुल की पार्टी राज कर रही थी, तो उन्होंने मेड इन चाइना को मेड इन इंडिया में क्यों नहीं कन्वर्ट किया? और जब 2014 से मोबाइल की 2 कंपनी बढ़कर 200 कंपनी हो गई, तो राहुल को पेट में दर्द होने लगा। राहुल के इस बयान से उनके अंदर सत्ता की छटपटाहट नहीं दिख रही है? क्या राहुल देश के अंदर ही देश की गलत तस्वीर नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं? मई 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी। जिस तरह से पीएम बनते ही महज 4 महीने के अंदर किसी प्रोडक्ट के निर्माण को बढ़ावा देने एवं संवर्धन के लिए पीएम मोदी ने 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की। उसके नतीजे भी दिखने लगे। आज भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक देश है। सोचिए, 2014 तक देश में केवल 2 मोबाइल फैक्ट्री थी, जबकि आज करीब 200 से ज़्यादा फैक्ट्री हैं। राहुल बात करते हैं मेड इन चाइना की, लेकिन वे बताएंगे कि कांग्रेस के शासन में यानी 2014 से पहले केवल 19% फ़ोन यानी कि 100 फ़ोन में से देश में केवल 19 फ़ोन ही क्यों बनते थे? आज देश में 98% फ़ोन बनते हैं, यानी केवल 100 में से 2 फ़ोन ही बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं। सोचिए, 2014-15 में 6 करोड़ मोबाइल फ़ोन भारत में बनते थे, लेकिन आज यानी 2022-23 में 31 करोड़ मोबाइल फ़ोन देश में बनते हैं। भारत जिस तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रहा है, वो पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व के कारण ही संभव हो सका है। भारत के इस धाक को अमेरिका, यूरोप, चीन सहित कई देश देख रहे हैं। G20 में सर झुकाए राजघाट पर सब दिखे तो भारत के इस पावर से तिलमिलाहट तो लाजमी है। जबकि एक वो भी दौर था जब कांग्रेस के शासन में यही देश भारत सरकार पर अपनी बात मनवाने के लिए दबाव डालने में सफल हो जाते थे। आज पीएम मोदी के सामने इन देशों की दाल नहीं गल रही है। आज भारत सभी सेक्टर के उत्पाद के लिए एक बहुत बड़ा बाजार है, और देखा जाए तो विकसित देशों के हलक में हाथ डालकर भारत उनका बाजार उन्हीं से छीन रहा है। इसीलिए अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस, यूरोप और चीन पीएम मोदी को सत्ता से बाहर करने के लिए तरह तरह की साजिशें रच रहे हैं। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी के मेक ओवर और उन्हें लीडर बनाने पर इन लोगों ने करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। ये आंकड़े बताते हैं कि आज देश कहाँ है, और ऐसा नहीं कि ये अचानक हो गया, बल्कि नरेंद्र मोदी को देश का पीएम बनने से पहले एहसास था कि पहले की सरकारों द्वारा देश को किस तरह से निर्माण से दूर रखकर चीन सहित अन्य देशों को फायदा पहुंचाया गया। पिछली सरकारों के पास हौसला नहीं था कि वे कभी भी मेड इन इंडिया सामानों के प्रोडक्शन पर कोई नीति बनाएं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस कार्यक्रम का सपना रात को आया और अचानक ही सुबह में शुरू कर दिया गया, बल्कि
सरकार के सत्ता में आते ही इस पर काम शुरू हो चुका था और 4 महीने के अंदर जैसे ही नीतियाँ बनी, भारत को महत्वपूर्ण निवेश और निर्माण संरचना तथा अभिनव प्रयोगों के वैश्विक केंद्र के रूप में बदलने के लिए उसे लागू कर दिया गया। और ऐसा नहीं कि ये सब करने के लिए पीएम मोदी अमेरिका के बाइडेन के पास पीले चावल लेकर गए थे और निमंत्रण दिया कि चलो मेरे यहाँ आकर फैक्ट्री लगाओ, और उनके इतना कहते ही मेड इन चाइना जिनपिंग जी भी आ गए। बल्कि इसके लिए वे लगातार देशों की विजिट किए, देश में भ्रष्टाचार और घोटालों की पुरानी छवि से देश को बाहर निकाला और एक शानदार बिजनेस मॉडल को डेवलप कंट्रीज के सामने रखा। तब जाकर यहाँ एप्पल जैसी कंपनियाँ आ रही हैं या चाइना से अन्य कंपनियाँ भारत में शिफ्ट कर रही हैं। जितनी आसानी से राहुल कुछ भी बोल जाते हैं ना, उतनी ही आसानी से 60 सालों तक कछुआ चाल से कांग्रेस ने अपनी सरकारें चलाई, जनता को गुमराह किया, देश को घोटालों और भ्रष्टाचार की आग में झोंक दिया। यही कारण है कि राहुल को पिछले 9.5 साल में केंद्र सरकार की नीतियों में कोई अच्छाई नहीं दिखाई दी। पीएम मोदी ने राहुल को लेकर क्या कहा, राहुल को लेकर कहा या नहीं, इससे ज़्यादा ज़रूरी इस बात पर जोर देने की है कि राहुल देश को लेकर क्या सोचते हैं। एक जिम्मेदार विपक्ष के तौर पर राहुल की क्या भूमिका है, या फिर राहुल के हर कदम किसी तरह से सत्ता तक पहुंचने के लिए हैं। तो उन्हें ये बात भी ध्यान में रखनी होगी कि 2/3 बहुमत तो मोदी के साथ है, तो वे केंद्र की सत्ता तक पहुंचेंगे कैसे। अभी तक के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए क्लिक इंडिया। शुक्रिया।